हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एडिटोरियल पेज से काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है ए न्यू फ्रंटियर। ये जो स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनीज को सरकार कैसे उत्साहित कर सकती है या उनको नर्चर कर सकती है, उसी पे ये आर्टिकल है। और आर्टिकल लिखे हैं रघुनाथ मशेलकर जी ने, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर ये कहते हैं कि मई के 16 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंस की थी, जो कि काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग थी, जिससे कि जो स्पेस और जो एटॉमिक साइंस है उसको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया था। और जो नासा की उसी मई महीने के 30 तारीख को ही नासा ने एक इतिहास रचा था, जब उसकी जो स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी है उसमें आपका जो नासा की जो एस्ट्रोनॉट्स थी उनको जो ऑर्बिट में पहले बार कमर्शियली बिल्ड प्राइवेटली बिल्ड आपका रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट से उनको स्पेस पे पहुंचाया था। तो ये जो नई स्पेस न्यू स्पेस राइटर कहते हैं कि जो डेवलप हो रही है, जो कि आपका बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्री क्रिएट करेगी, उसकी लाभ क्या इंडिया उठा सकती है, ये प्रश्न करते हैं राइटर। और इससे बहुत सारा मतलब नए डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे। और ये कहा जा रहा है कि आपका 17,000 से ज़्यादा स्मॉल सैटेलाइट्स आपका लॉन्च होंगे लो अर्थ ऑर्बिट में आपका 2030 तक। और ये तभी संभव होगा जब प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज इन्वॉल्व होंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में। और ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे कि हमारे भारत के जो बीट्स पिलानी के ग्रेजुएट्स ने ऑलरेडी एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है प्रिक्सेल्स। और ये बिल्ड कर रही है एक कॉन्स्टलेशन, एक नैनो सैटेलाइट, एक झुंड बनाएगी नैनो सैटेलाइट्स की, जो प्रोवाइड करेगी ग्लोबल रियल टाइम और एफोर्डेबल सैटेलाइट इमेजरी सर्विस प्रोवाइड करेगी। और उसी तरह आपका जो बेंगलुरु बेस्ड जो स्टार्टअप कंपनी है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, उसने भी वो भी काम कर रहा है एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम में, जो जिसकी एप्लीकेशन होगी इन द फील्ड ऑफ नैनो और माइक्रो सैटेलाइट प्रोपल्शन में। तो ये भी काफ़ी मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके कैसे सैटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, उस पर ये एक काफ़ी इनोवेटिव स्टार्टअप कर रही है बेंगलुरु बेस्ड ये बेलेट्रिक्स एरोस्पेस। और जो मुंबई बेस्ड जो स्टार्टअप कंपनीज है आपके, जो इसका नाम था आपका मानस्तु स्पेस, और ऑलरेडी उसने डेवलप की है आपका ग्रीन प्रोपल्शन। तो ये आपका जो लो जो एमिशन मतलब लो हार्मफुल एमिशन जो ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम यूजिंग क्या करेगी, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए फ्यूल यूज़ करेगी। तो काफ़ी देख सकते हैं हम कैसे मतलब इनोवेटिव चल रही है, इनोवेशन चल रही स्टार्टअप कंपनीज ऑलरेडी भारत ने स्टार्ट कर दी है। तो ये जो स्टार्टअप कंपनीज है उनके लिए मतलब उनकी जो डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स है जिसमें जो आड़े आ रहे हैं, और उसके लिए सरकार मतलब सरकार को आगे आना होगा और उनको हेल्प करना होगा। तो पहले जो प्रॉब्लम आती है वो है उनकी फंडिंग के लिए। तो अ, तो हमें सरकार को उन पे भरोसा रखना होगा और उनको सपोर्ट करना होगा। ये जो अर्ली स्टेज जो इनोवेशंस है, जो स्टार्टअप टेक स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनीज का, थ्रू एडवेंचर कैपिटल, मतलब जो रिस्क प्रोन कैपिटल में सरकार को रिस्क लेके उनको कैपिटल प्रोवाइड करना होगा, ना कि रिस्क एवर्स कैपिटल पे ध्यान देना होगा। क्योंकि रिस्क तो आएगा लेकिन उसको सरकार को लेना होगा। और एक पेशेंट कैपिटल इसलिए हो रहा है कि इसकी जो रिटर्न्स होगी वो इमीडिएट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये आपका जो रिस्क प्रोन और जो एडवेंचर कैपिटल, और दूसरा है आपका पेशेंट कैपिटल पे सरकार ध्यान देना होगा, उनको प्रोवाइड करना होगा। और ऑलरेडी आपका इन भारत ने दिया था किया था ऐसे ही आपका 2000 साल 2000 को, जब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च ने एक न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। और इसमें जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च ने किया गया था, बहुत ही कम ब्याज पे सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड की थी आपका अर्ली स्टेज स्टार्टअप कंपनी को। और उन्होंने इसके मद्देनज़र मतलब काफ़ी रेडिकल आइडियाज़ लेके आए थे। और और इस और इसी इसके मद्देनज़र आपके जो उनकी जो वेंचर कैपिटल वो मतलब अवेलेबल किया गया था उनको। सो अभी इसके मद्देनज़र सरकार को अभी पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप कोऑपरेशन है, वो आपका राइटर कहते हैं वो सिर्फ ना कि डेवलपमेंट में बल्कि फाइनेंस में भी मतलब फाइनेंसिंग में भी फाइनेंस मिनिस्टर को ध्यान देना होगा। इससे उनको और भी लाभ मिलेगा स्टार्टअप कंपनीज़ को।
और दूसरा जो प्रॉब्लम आ रही है जो स्टार्टअप कंपनीज में, वो जो करंट जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, वो स्टार्टअप कंपनीज के काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है उससे। तो ये उनकी अगेंस्ट में काम कर रही है। तो उस जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो जिसकी लोएस्ट कॉस्ट सिलेक्शन अप्रोच है, जो जिसकी लागत कम है, उसी को सरकार मतलब सिलेक्ट करती है फंडिंग के लिए। उसको चेंज करके आपका टोटल लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे ध्यान देना होगा। मतलब ये पॉलिसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में चेंज लाना होगा, ये कहना है राइटर का। और तीसरा जो हमें जो पॉलिसी रिफॉर्म करना होगा वो होगा, हमें एक रोबस्ट स्पेस टेक स्टार्टअप नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा। उसमें आपका इंक्यूबेटर्स रहेगा, एक्सीलेटर्स और जो स्केलेटर्स और मेंटर्स, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स है। और दूसरा जो आपके इसरो है ऑलरेडी आपका इसमें पाइवटल मतलब एक प्रशंसनीय रोल निभा चुकी है। और जो भारत की जो दूसरी जो आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, उसके साथ आपका इसमें एक सिनर्जी लाना होगा, तालमेल करके, मतलब एक जॉइंटली अगर ये काम किया जाए। जैसे कि जो भारत की जो डिजिटल इंडिया मिशन है, स्टार्टअप इंडिया मिशन है, और मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटीज़ जो मिशन है, उसी की तरह ये जो स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनीज है, वो सब मिशन के साथ सिनर्जी में अगर तालमेल के साथ अगर सरकार काम करे, तो स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ये कहना है राइटर का। और चौथा जो पॉइंट राइटर ये कहते हैं कि हमें जो लॉ है उसको चेंज करना होगा, और उसको प्राइवेट जो प्लेयर्स है उनको मतलब अक्रॉस द वैल्यू चेन मतलब उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देना होगा, ना कि कुछ अंश में ही। और जो स्पेस ऑलरेडी जो एक्टिविटीज़ बिल है वो तो 2017 में लैप्स हो गई है। तो ये हमें एक नया जो स्पेस लॉ बिल लाने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये कहना है राइटर का। और पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कहते हैं राइटर, ये कि हमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या ख़ास तौर पे जो स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी है, उसमें एक नई मंत्रा लाना होगा। और ऑलरेडी आपका जो जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल बिपिन रावत जी थे, उन्होंने आपके ऑलरेडी कहा था कि वो उन्हीं की माशेलकर जी की आइडिया था कि हमें जो हमारे जो इनोवेशंस है या एस्पायरेशन है, उसको लीप फ्रॉग करना, लीप फ्रॉगिंग से मतलब हमें पोल वोल्टिंग में जाना होगा। मतलब हमें एक बड़ी छलांग लगाना होगा, हमारे जो एस्पायरेशंस है हमें ऊंची एस्पायरेशन रखना होगा। तो मतलब हमें काफ़ी दूर की सोचना होगा। और जो हम ये सवाल करते हैं कि हम जो पोल वोल्ट मतलब हमें एक ऊंची छलांग लगा के हम क्या 10% ऑफ जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसकी शेयर हम दखल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक टारगेट दे रहे हैं, काफ़ी बड़ा टारगेट दे रहे हैं माशेलकर जी हमारे भारत के लिए, जिससे कि भारत एक अभिन्न और एक मतलब काफ़ी भारी इम्पोर्टेंट एक रोल निभा सकती है स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनीज़ में। और अंत में राइटर ये कहते हैं ये संभव है, हम पोल वोल्ट कर सकते हैं, हम ऊंची छलांग लगा सकते हैं, ना कि लीप फ्रॉग कर सकते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें जो नई एजेंडा दी थी कि आत्मनिर्भर भारत की अभियान, उससे हमें आत्मविश्वास लाना होगा अपने आप में, जो कि सेल्फ बिलीफ और ट्रस्ट लाना होगा अपने आप में। और यही जो आत्मविश्वास है उससे हमें एक बोल्ड पॉलिसीज़ लेना होगा, उससे साथ ही साथ हमें डिटरमाइंड एक्शंस लेना होगा, करना होगा। तो इसी जो अगर हमें आत्मविश्वास होगा और बोल्ड पॉलिसीज़ ले हम भारत सरकार, और उसके साथ साथ हम अगर डिटरमाइंड एक्शंस लें, तो सर्टेनली हम क्या कर सकते हैं, एक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। और इससे हम एक नई एक मतलब बेहतर एक बड़ा एक फ्यूचर में और हम काफ़ी जल्दी अग्रसर हो सकते हैं। तो ये था आर्टिकल हमारे ए न्यू फ्रंटियर का एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।